फ्रेंड्स, हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। एक एक अमाउंट बताऊँगा कैसे कहाँ पर जाएगा, बट आप इसको खुद रिटर्न में करके देखना। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछना। मैं ये चाहूँगा कि आप वीडियो देखते देखते इस क्वेश्चन को करो, सो दैट आपको समझ में आता रहे। ठीक है, बाद में मत करना, वीडियो के साथ साथ करते रहो। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, पेज नंबर 5.21 पे। ऑल्दो अगर आपके पास कोई और ईयर की बुक होगी तो वो क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया होगा उनका, वरना आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा तो वहीं से कर लो। शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। डॉक्टर महापात्रा, फर्स्ट पॉइंट है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड ₹1 lakh बाय चेक। गुड्स ₹60,000, मशीन ₹1 lakh, फर्नीचर ₹50,000। उसने बिजनेस स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें लाकर। वो कैश लाता है 50,000 का, चेक लेके आता है बैंक में, मतलब पैसे हैं कितने के, 1 लाख रुपीज़ के। गुड्स वो लेके आ रहा है 60,000 के, मशीन उनके आए 1 लाख की, फर्नीचर ला रहा है वो 50,000 का। ये क्या पूरा पॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने। ये सारा अमाउंट वो खुद ही लेके आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसने किसी से लोन वगैरह ले रखा है। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताया हुआ है कि पैसा जो अरेंज होता है वो 2 जगह से हो सकता है, या तो खुद के या किसी से बोरो करके। तो यहाँ पता चल रहा है ये सारा पैसा कैसे आया है, खुद का लगाया हुआ है। तो ये क्या करेंगे हम, कैश में ऐड करेंगे 50,000। असेट में नेक्स्ट कॉलम खोलेंगे बैंक का, बैंक में ऐड कर देंगे 1 लाख। एक और कॉलम खोलेंगे स्टॉक का 60,000। नेक्स्ट कॉलम खोलेंगे मशीन का 1 लाख। फिर नेक्स्ट कॉलम खोलेंगे फर्नीचर 50,000। ये सारे आप लोगों को असेट में कॉलम खोलने हैं। कौन कौन सा बताया, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर। और इन सब अमाउंट में डालने के बाद और इन सब का टोटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आ रहा है 3,60,000, क्योंकि 50,000 का कैश है, फिर 1 लाख का बैंक में पैसा है, और फिर 60,000 की के गुड्स हैं, मशीन है 1 लाख की, और 50,000 है फर्नीचर। तो इनका टोटल कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। पहला पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। सेकंड पॉइंट देखिए, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। गुड्स कितने के थे ऊपर देखो, 60,000 के। इसका 1/3 बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, और कह रहा है हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, आधी पेमेंट कैश में मिल गई। क्या करेंगे इस ट्रांजेक्शन का, देखो स्टेप वाइज चलो, आराम आराम से समझते जाओ। 60,000 का 1/3 होता है 20,000, मतलब 20,000 के गुड्स बेचे, कितने के प्रॉफिट पे, 10%। 20,000 का 10% होता है 2,000। तो 20,000 की चीज़ अगर मैं 2,000 के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो कितने की बिकेगी, 22,000 रुपये की, 22,000 की। फिर ये कहता है 22,000 के आधे पैसे अभी मिल गए कैश में, मतलब आधे कितने हुए, 11,000। अगर आधे अभी मिल गए तो ये बात भी हुई कि आधे बाद में मिलेंगे, तो 11,000 रुपीज़ हमें बाद में मिलेंगे। क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, स्टॉक कितने का गया हमारे यहाँ से, 20,000 का, तो स्टॉक में से आप माइनस कर लो 20,000। एक पॉइंट ये हो गया। पैसा कितना आया, 11, तो आप कैश में ऐड कर दो 11,000। 11 बाद में मिलेगा, तो डेटर्स एक कॉलम खोलो असेट साइड में, डेटर्स के नाम से 11,000 वहाँ ऐड कर दो। 11 कैश में ऐड, 11 डेटर्स में ऐड, 20,000 रुपये स्टॉक में से माइनस। अब 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में जाकर ऐड कर दो। आ गया समझ में। ये सब करने के बाद न्यू इक्वेशन बन के आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10%। डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में गिरावट आना। जब असेट की वैल्यू गिर जाएगी तब वो कहलाएगी डेप्रीसिएशन। आपको बताया हुआ है मैंने, किसकी वैल्यू गिर रही है यहाँ, मशीन की। तो मशीन कितने की लिखी हुई है हम लोगों ने ऊपर देखो, 1 लाख की। 10% ऑफ 1 लाख कितना होता है, 10,000। तो एक काम तो क्या करेंगे, मशीन में से 10,000 माइनस कर देंगे
और क्योंकि ये नुकसान है तो कैपिटल में से भी 10,000 माइनस कर देंगे। ये करने के बाद न्यू इक्वेशन आ जाएगी। आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपये कैश निकालना। पर्सनल मतलब ड्राइंग्स करिए, तो जो ड्राइंग्स करेंगे कैश में से माइनस, क्योंकि पैसा जा रहा है और अपनी कैपिटल वो कम कर रहा है तो कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन मैं पूरा इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कई ट्रांजेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। मैं एक एक करके दोनों समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल जो ओनर ने लगा रखी है फर्म में, उसके ऊपर फर्म उसको इंटरेस्ट दे रही है, ब्याज दे रही है। जैसे अगर हम बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेके आए तो बैंक हमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें पे करना है, वो तो है ही, उसके साथ हमें उसका इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है, यहां पर भी क्या हो रहा है, जो कैपिटल ओनर ने लगा रखी है फर्म उसको क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट। अब शायद आप लोगों को लगे कि एक अकेला बिजनेस कर रहा है, खुद का ही पैसा बिजनेस में लगा रहा है, खुद ही इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, आपको अकेला बिजनेस कर रहा है तब थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सोचो पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसा होगा कि 3 पार्टनर्स होंगे, तो इंटरेस्ट देने से उनको मोटिवेशन मिलेगी कि जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे हम फर्म में उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ गया? तो कैपिटल पर इंटरेस्ट फर्म देती है। अब फर्म देती है तो फर्म के लिए खर्चा होता है, कैपिटल में से ये क्या किया जाता है? माइनस। लेकिन फर्म कभी भी कैश में नहीं देगी पार्ट उसको, ओनर को। फर्म क्या करेगी कि आपको ज़रूरत होती है तो आप ड्राइंग्स कर ही लेते हो, आपकी कैपिटल में बढ़ा देते हैं ये पैसा। ठीक है, उसको कैश में ना देकर ये पैसा उसकी कैपिटल में बढ़ा दिया कि जब जरूरत हो तब निकाल लेना, अभी हमने आपकी कैपिटल बढ़ा दी। तो ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि वो कैपिटल में ही प्लस होगी और कैपिटल में ही माइनस। समझ में आ गया? कैपिटल में ही प्लस कर देंगे, कैपिटल में ही इसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट मैं बताने वाला था जो इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उल्टा है। भाई ड्राइंग्स किसने करी? ओनर ने। जब ओनर ने ड्राइंग्स करी तो फर्म को अब वो पे करेगा इंटरेस्ट। क्या लॉजिक है? क्यों मांग रही है फर्म पैसा? भाई अगर आप फर्म से नहीं निकालते, कहीं और से लोन लेते, तब भी तो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे होते। तो आप फर्म का पैसा यूज कर रहे हो तो आप उस पर इंटरेस्ट दो। तो वो ओनर जो है वो फर्म को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट। फर्म की क्या हो जाएगी? इनकम। इनकम होगी तो कहाँ ऐड कर देंगे? कैपिटल में। लेकिन वो भी यही कहेगा कि मैं कैश नहीं ला रहा घर से, मेरी कैपिटल से काट लो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस। समझ में आ गया? तो चाहे पेपर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आए, दोनों चीज़ें कैपिटल में ही प्लस होती हैं, कैपिटल में ही माइनस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ 5% है और ड्राइंग्स ऊपर वाले पॉइंट में दे रखी थी 10,000 रुपये। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपये। ये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में माइनस करके दिखा देंगे। ऑल्दो इसका कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा नहीं, न्यू इक्वेशन वापस वैसी की वैसी आ जाएगी। गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर ₹10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 months। गुप्ता जी को गुड्स बेचे हमने कितने के? 10,000 रुपये के। एक और पॉइंट नया आ गया इसमें, रिसीव्ड अ बिल रिसीवेबल। अब ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? देखो नया टर्म आप लोगों को बता रहा हूँ, बिल रिसीवेबल। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है बिल पेबल। और ये बिल वो नहीं है जो खर्चों का बिल होता है, किसी से सामान खरीदे तो वो बिल पे करता है, वो बिल नहीं है ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? आगे चलकर एक चैप्टर भी आएगा, हम जब पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें आता है बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल बिल्कुल डेटर ही है। डेटर और बिल रिसीवेबल बहुत सिमिलर होते हैं, बट फ़र्क क्या होता है? देखो मैंने अगर राम को गुड्स बेची और राम ने कहा कि मैं ठीक है आपको 1 महीने 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो राम मेरे लिए क्या हो गया? डेटर। लेकिन अगर हमारे को एक डेट फिक्स करनी हो राम के साथ कि नहीं, राम मुझे 2 महीने बाद ही पेमेंट देगा, इस तारीख को देगा, ना उससे पहले ना उसके बाद, तो हम क्या करेंगे? एक पेज पर लिख लेंगे कि मैंने राम को गुड्स बेचे इस तारीख को और राम मुझे इस तारीख को इसकी पेमेंट करेगा। इसमें हमारे भी साइन होंगे और राम से कहेंगे आप इस पे साइन कर दो।
ये बन गया बिल्स रिसीवेबल। रिसीवेबल तो ये मेरे लिए है क्योंकि पैसा आना है, और राम के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल, क्योंकि उसके लिए ये पैसा जाना है। समझ में आ गया, डेटर क्रेडिटर की तरह ही हो गए। बस फर्क क्या है, डेटर और बिल रिसीवेबल में ये फर्क होता है कि डेटर में डेट फिक्स नहीं होती, बिल रिसीवेबल थोड़ा और ऑथेंटिक हो गया, इसमें डेट फिक्स हो गई, इसी दिन वो पेमेंट देगा। आ गया समझ में। तो क्या करेंगे, स्टॉक कम हुआ हमारा कितने का, 10,000 का, स्टॉक में से कम कर देंगे 10,000, और असेट में एक कॉलम खोलेंगे किस नाम से, बिल्स रिसीवेबल। असेट में कॉलम खुल जाएगा बिल्स रिसीवेबल, वहाँ 10,000 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो स्टॉक में माइनस और असेट में कॉलम खुलेगा बिल रिसीवेबल के नाम से। आ गया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड रुपीज़ 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट द बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मेच्योरिटी। ऊपर देखो पॉइंट में लिखा था ये जो बिल रिसीवेबल बना है ये 3 महीने का बना है। अब वो कहता है 3 महीने पूरे हो गए, अब गुप्ता पेमेंट लेकर आ गया, उस बिल रिसीवेबल की पेमेंट लेकर आ गया। तो अगर बिल रिसीवेबल की पेमेंट लेकर आ ही गया है, कैश में ऐड कर दो, और जो बिल रिसीवेबल बनाया था उसमें से क्या कर दो, इसको माइनस। आ गया समझ में। ये सारी इसकी ट्रांजैक्शंस थी, ज़रूर करके देखो आप लोग ये क्वेश्चन, और इसका आंसर भेजो कि क्या आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन 7th है, पेज नंबर 5.10 पर। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 50,000, तो कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 30,000। गुड्स खरीदे, कैश में तो खरीदे 20,000 के, क्रेडिट पे खरीदे 30,000 के, तो टोटल गुड्स कितने के खरीदे, 50,000। स्टॉक में ऐड हो जाएगा 50,000, कैश में से माइनस हो जाएगा 20,000, और बाकी 30,000 क्रेडिट पे खरीदे, उधारी पर खरीदे, क्या बन गया वो हमारे लिए, क्रेडिटर। तो लाइबिलिटी में कॉलम खुल जाएगा किस नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से। आ गया समझ में। थर्ड पॉइंट है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 40,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 30,000। हमने 30,000 की चीज़ कितने में बेची, 40,000 में। कैश कितना आएगा, कैश कितना आएगा 40,000, 40,000 ऐड कर देंगे, स्टॉक में से कितना माइनस होगा 30,000, प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। आया समझ में। रेंट पेड, फोर्थ पॉइंट है, रेंट पेड रुपीज़ 500, सैलरी इज रुपीज़ 5,000। रेंट पे किया 500 रुपये, सैलरी पे की 5,000 रुपये, दोनों खर्चे हैं, दोनों क्या करेंगे, अच्छा पे करें तो कैश में से माइनस होंगे दोनों चीज़ें, और दोनों कैपिटल में से भी माइनस होंगे, एक साथ भी कर सकते हो। ठीक है, कैश में माइनस, कैपिटल में माइनस। फिफ्थ पॉइंट है, रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 100, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज़ 1000। आउटस्टैंडिंग है, ड्यू बट नॉट पेड, क्या करेंगे, एक तो लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे पहले रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से, और कैपिटल में माइनस कर देंगे। ऐसे ही लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग के नाम से, वो अमाउंट ऐड करेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग का, और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। आ गया समझ में। तो लाइबिलिटी में ऐड, कैपिटल में से माइनस। बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 5,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर सामान खरीदा है हमने, फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का, तो फर्नीचर क्या है, असेट। असेट में कॉलम खोलेंगे किस नाम से, फर्नीचर, और क्रेडिट पे खरीदा उधार पर, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, क्रेडिटर्स क्या होते हैं हमने पहले क्लास में डिस्कस किए थे, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। क्रेडिटर मतलब होता है उधारी पर गुड्स खरीदना, उधारी पर अगर गुड्स खरीदे तो क्रेडिटर कहलाता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स नहीं खरीदे, यहाँ पर कोई और असेट परचेज करिए जो कि क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर इनका गुड्स तो है नहीं, ये फर्नीचर की दुकान तो नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, फर्नीचर का तो हम अलग से कॉलम बना रहे हैं। तो इसके लिए ना क्रेडिटर्स में ऐड करने की बजाय आप एक और कॉलम खोलो लाइबिलिटी में, क्रेडिटर फॉर फर्नीचर या वेंडर फॉर फर्नीचर। क्रेडिटर को वेंडर भी बोल सकते हो आप, समझ में आ गया। तो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर अलग से खोलो, इसको क्रेडिटर्स में ऐड मत करो।
ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया, हम पढ़ रहे थे बॉट फर्नीचर फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर में ऐड कर देंगे और क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लाइबिलिटी में कॉलम खोलेंगे। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज आ गया यहाँ। अब पर्सनल यूज के लिए तो जो मर्जी खरीदे, हमें मतलब नहीं है। ड्राइंग्स करी, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस, ठीक है। परचेस्ड कंप्यूटर फॉर कैश ₹20,000, कैश में कंप्यूटर खरीदा 20,000 रुपये का, तो कैश में से माइनस, असेट में कॉलम खोलेंगे किस नाम से, कंप्यूटर, ठीक है। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹10,000, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया, ड्राइंग्स है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। 10th पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, अभी बताया था कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस, 500 रुपीज़। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000, ये भी कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ही माइनस। लास्ट में आ जाएगी न्यू इक्वेशन। आया आप लोगों को समझ में? ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करके ज़रूर देख लो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में